भाई शुभम। बोलिए। शुभम भाई बोल रहे हो क्या? हाँ, शुभम भाई बोल रहा हूँ मैं, बोलिए। जाम की। जय मसीह की। कैसे हो भैया जी? मैं तो अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, तो हेलो। मैंने एक बात सुनी है। क्या सुनिए भाई? बात इस प्रकार से है कि ये एक धर्मिंदर नाम का जो व्यक्ति है, जो हाँ जानता हूँ। पास्टर विजेंद्र सिंह के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, ऐसा मैंने सुने हैं। लेकिन हाँ सही। आप मुझे बताइए, क्या ये धर्मिंदर ऐसे हाँ, बातें बोल रहा है, बिल्कुल ये सच है या झूठ है? तो आप मुझे बताइए। सब झूठ बोल रहे थे देवेंद्र। झूठ अच्छा बोल रहे हैं। इसकी बात सब झूठी है। अच्छा। प्रॉफिट विजेंद्र जी ऐसे नहीं है, वो सही है। मैं 3 साल उनकी चर्च में जाता हूँ। प्रॉपर्टी के साथ जुड़े मुझे 3 साल हो गए। अच्छा, तो प्रॉपर्टी ये विजेंद्र धर्मिंदर जी की ने इस चर्च में समय जाता हूँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। धर्मिंदर का कहना है कि हाँ जी बोलो। अंकु विजेंद्र सिंह पास्टर के ऊपर झूठी हाँ। बाइबल ऐसे बोलता है कि शैतान की बाइबल है, ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगा रहा है। तो ये क्या बात सही है? नहीं नहीं सही नहीं है, गलत झूठ बोल रहा है। अच्छा। धर्मेंद्र झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, उन धर्मेंद्र ऐसे बता रहा है कि उनके भाई रविंद्र हैं, हाँ उनके जी बोलो। चर्च में हाँ। ऐसे ऐसे ड्रिंक्स वगैरह बेचता है, ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगा रहा है। क्या ये नो बात नो है। बिल्कुल? ये बात बिल्कुल झूठ है। वो प्रभु को चर्च लगाते हैं। ऐसा काम नहीं होता चर्च में। अच्छा। ऐसा काम नहीं है, झूठ बोल रहे थे देवेंद्र। और ऐसा काम नहीं होता चर्च में। और आप धर्मिंदर के बारे में और क्या जानते हैं, आप मुझे बताइए पूरे विस्तार से। पता क्या बात है? प्रभु जी नेपाल नहीं गए थे। अच्छा। आप प्रभु जिंदर जी गए थे, आपको पता है इस बारे में? हाँ हाँ, पता है, मीटिंग हुआ था ना नेपाल। हाँ मीटिंग हुई थी वहाँ पर जो वीजा है नहीं था, दान आया था जो। हाँ हाँ, दान आया था। हाँ वहाँ पर वहाँ वहाँ से ये धर्मेंद्र चोरी करके भागा आया। अच्छा, इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा हाँ कांड। प्रॉपर्टी विजेंद्र तो कोई पता नहीं था इस बारे में, उनको तो बाद में पता चला। अच्छा। ये धर्मेंद्र की गलती है इसमें। धर्मेंद्र चोरी करके भागा आया वहाँ से। हम्म। कोई ये भाई ने मेरे चोर पास है। कमेंट भी किया है, मेरे को बताया, पता भी चला है कि धर्मिंदर पैसा चोरी करके भागा वहां से, और विजेंद्र सिंह को पता ही नहीं था इसके बारे में। उनकी विजेंद्र पापा जी की कोई गलती नहीं है इसमें। ये धर्मेंद्र ने सारी गलती इसकी है। इसने चोरी की, वहाँ पर चोरी करके भागा है ये नेपाल से। हाँ, और ऐसा भी सुनने में आया है कि धर्मिंदर कई जगह हाँ में जी। चर्च लगाता था, वहां पर ये प्रार्थना के पैसे लेता था, और हाँ। विजेंद्र सिंह को पता ही नहीं है। हाँ सही बात है भाई जी, आपकी ये बात भी सुनी है मैंने भी, पता है मुझे। और ये ऐसा भी वहाँ कहता है। ये पता क्या करता था? प्रार्थना के पैसे लेता था और सोना भी लेता था अच्छा, इतना बड़ा सबसे। कांड करता है ये। हाँ इतने बहुत ही प्रॉपर्टी विजेंद्र जी का तो ये झूठा इंजाम लगा रहा है। वो प्रभु के दास है, वो ऐसी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आज वो तक प्रभु उन्होंने के जो भी दास है। काम किया है, परमेश्वर ने काम किया, चमत्कार किया। चमत्कार क्या? कराने वाला परमेश्वर है, मैं लेकिन 3 साल। इस्तेमाल खुदा करता है। चलो भैया जी, मेरे सामने एक चमत्कार हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा मैं एक दिन जलंधर चर्च में गया था। अच्छा वो गई जब प्रॉपर्टी विजेंद्र जी यहीं थे, भारतीय जनता में नहीं थे। अच्छा कोई पैरालाइज था। अच्छा। मेरे सामने प्रॉपर्टी विजेंद्र जी को उसने प्रॉपर्टी विजेंद्र जी ने ठीक कर दिया प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा। बिल्कुल। प्रभु काम करता है। प्रभु काम करता है, आप विश्वास करके देखें, बाइबल बताती है। तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने प्रॉपर्टी विजेंद्र जी ने प्रभु के नाम में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, वो ऐसे नहीं है। उनको उकसाया गया है। धर्मेंद्र का अभी भी एक बात तो हो गई है जी, मेरी बात सुनूंगा। हाँ, सुन रहा हूँ। अभी तो प्रॉपर्टी विजेंद्र जी जेल में चले गए। हाँ अभी तो वो जेल जेल में चले गए। फिर हाँ भी इसको अभी भी रुक नहीं रहा है ये। अभी भी उनको झूठा बदनाम कर रहा है ये। हाँ। क्योंकि किसी को इसने खरीदा हुआ है, क्योंकि जो बिक जाता है वो किसी की, उसके अंदर ऐसा लगता है कि शैतान का जो दुष्ट आत्मा की जो शक्ति होती है,
वो इसके अंदर ऐसा लगता है कि इसको शैतान ने जकड़ लिया है, शैतान ने इसके ऊपर कब्जा करा है। सही बात है। यार भैया जी पता क्या बात है, देख द्रौपदी जी के साथ ये क्योंकि 10 साल विजेंद्र रहा सिंह के साथ रहता था, तो इसके पास जितनी भी दुष्ट आत्मा थी वो सब भाग गई थी। लेकिन जब से बाहर आया है, छोड़ा है, फिर से वही दुष्ट आत्मा पकड़ लिए है। सही बात है भाई, पता क्या बात है भैया जी, देख ये द्रौपदी जी के साथ 10 साल ही रहता था, उनके साथ सेवा करता 10 साल ही। अभी एक बात है भैया जी, हेलो हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पता क्या बात है भैया जी, 10 साल में कहाँ था ये, अभी ये उठ रहा है, 1.5 साल में उठ रहा है ये पहले कहाँ था जब बिल्कुल, गलत हो रहा था, जब क्यों नहीं बिल्कुल, आया ये। वही चीज तो देखते हैं। एक जब बात था भैया जी, सुन तो लो, हाँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं गेली जाऊंगा, ये अभी जब कहाँ था ये, जी बिल्कुल। द्रौपदी जी के साथ चलिए 10 साल हुआ, 1.5 साल जब दस ये उनके साथ नहीं दस है, साल से साढ़े आठ चल साल रहा में था, तो जब साढ़े इसकी आठ आंखें नहीं खुला, जबकि इसकी बताओ आंखों को भैया जी, पट्टी बांध के रखा था, 8.5 साल में ये जब क्यों नहीं गया, जब आता है सबको बोलता। तब बिल्कुल बात मानी जाती, क्योंकि ये इसने जितने भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो सब फर्जी है। सब झूठे, पता क्या बात है भैया जी, देख हम तो जो सच है हम तो वो बोल रहे हैं, बिल्कुल। हमको तो 3 साल हो जाते हैं हम, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता, सब बढ़िया काम होता है बेटा, प्रभु का काम होता है, कोई गलत काम होता ही नहीं वहाँ पर। और ये सब धर्मेंद्र अभी धर्मेंद्र एक और सब बात बोल रहा है कि क्या, वहाँ पर कि शराब और जो ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, स्मोकिंग वाला जो धुआं पान का वो बिकता है, ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगा रहा है। क्या ये बात पता है? क्या, बिल्कुल। पता क्या बात है भैया जी, हाँ, हमने तो वहाँ पर कोई ऐसे काम होते ही नहीं है, वहाँ पर तो प्रभु की प्रार्थना होती है और वचन सुनाए जाते हैं, ये 2 काम होते हैं, लंगर लगता है, सबको खाना भी खिलाते हैं फ्री में। हाँ, तो ये सब तो मैंने देखा है, लेकिन यहाँ ये पर इसके अंदर ये जो शराब वाला और ये गैर कानूनी चीज वाला इंजाम लगा रहा है, ये झूठा है, हाँ, बिल्कुल झूठा इंजाम है ये। तो धर्मेंद्र के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या धर्मेंद्र को अभी माफी मांगना चाहिए कि परमेश्वर के सामने, बहुत जल्दी परमेश्वर के सामने माफी मांगना चाहिए? क्या आप मैसेज मांगनी देंगे चाहिए, धर्मेंद्र को? मैं कह रहा हूँ भैया जी, धर्मेंद्र को प्रभु के नाम में कह रहा हूँ मैं, अभी भी धर्मेंद्र भाई तो मेरी सुन रहा हो कहीं से भी मेरी बात, मैं तुझे कह रहा हूँ अभी भी क्षमा मांग ले प्रभु से तू, जहाँ कहीं भी धर्मेंद्र मेरी बात सुन रहा हो, मैं तुझे कह रहा हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा, प्रभु तुझे क्षमा कर देगा, फिर अपने जिंदगी को झूठे इंजाम मत लगा, अभी भी माफी मांग ले, टाइम है तेरे पास प्रभु के सामने। मन बाइबल बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए और उन्होंने मन से विश्वास किया और अपने गुनाहों को माना, तब परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। तो आज मेरी बात अगर धर्मेंद्र सुन रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब तुम परमेश्वर की ओर आओगे तो खुदा आपको पुकारेगा, लेकिन तुम खुदा के वचन में ईमानदार नहीं रहोगे, खुदा के वचन के साथ तुम छेड़खानी करोगे, बाइबल के साथ छेड़खानी करोगे, उसका पलटा आपके ऊपर आएगा। बाइबल बताती है, एक वचन को हम पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास उसके 15 अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक बहन थी जिसका नाम है आशा। वो यीशु मसीह को देखना चाहते थे, यीशु मसीह को खोजना चाहते थे, लेकिन उसने बहुत सारे साल तक इंतजार किया, बहुत सारे साल तक उसने प्रभु यीशु मसीह को खोजा, लेकिन जो उसके अंदर परमेश्वर के और खींचने, परमेश्वर की ओर दौड़ने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा थी, तो उसी को देखते हुए खुदा की ओर बहुत दौड़ी और परमेश्वर की उस प्रेम को समझते हुए, उस महान सामर्थ को देखते हुए प्रभु के पास आई और प्रभु से कहती है, प्रभु का कलाम कहता है, हे आशा, सारी युक्ति के बेईमानी सारे लोग यह सुनो कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा, जब तक तुम उसकी खोज करोगे तब तक वो तुमको मिला करेगा। तो मैं वचन के अनुसार बताना चाहता हूँ, अगर मेरी धर्मेंद्र मेरी बात सुन रहा है तो कान खोल के सुन, क्योंकि तू परमेश्वर के साथ बिल्कुल छेड़खानी कर रहा है और परमेश्वर के साथ बिल्कुल छेड़खानी मत कर, क्योंकि परमेश्वर के साथ छेड़खानी करने वाला परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता है।
क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो बीज आप लगा रहे हैं, अगर आप बुराई का बीज बो रहे हैं तो आपके लिए बुराई का बीज बोया जाएगा। अगर आप चुगली का बीज बो रहा है तो आपके लिए भी चुगली का बीज बोया जाएगा। अगर आप किसी को नीचा कर रहे हैं तो आपको भी नीचा किया जाएगा। यदि आपको किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए अपने आप के लट्टे को अपने आँख का तिनका निकाल, तब तो दूसरे का तिनका निकालना। पहले अपने गले में झाँक कर देख, मैं किस तरह वहाँ पर रहता था, मैं कैसे लोगों के साथ प्रार्थना करता था। इस तरह आपको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। और जहाँ कहीं भी सुन रहा है तो कान खोल के सुन ले, क्योंकि परमेश्वर के सामने तू कहीं भी कुछ छुप जा, लेकिन परमेश्वर का जो सीसीटीवी कैमरा है वो आपके ऊपर निगरानी करे हुए है। बाइबल बताते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कलाम भी इस बात को कहता है। हम बाइबल में वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के कलाम में भजन संहिता 139 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की आंखें जहाँ भी हम जाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ चलते हैं, परमेश्वर की सीसीटीवी कैमरा हमारे साथ लग रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे उठना और बैठना जानते हैं। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र, अगर भाई मेरी बात सुन रहा है तो ये बहुत ही समझने वाली बात है कि जो परमेश्वर से छिपता है, परमेश्वर के कामों को दबाने की कोशिश करता है, अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है भजन संहिता 139 के पहले वचन में, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को सिखाते हैं कि मेरा उठना बैठना परमेश्वर जानते हैं। आप जो इस समय कर रहे हैं उसको खुदा रिकॉर्ड कर रहे हैं। खुदावन का सीसीटीवी कैमरा आपके इन बुरे कामों को परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा है। और दूसरा वचन कहता है मेरे उठना बैठना जानता है, तू मेरे चलने और फिरने की छली भली भांति छानबीन करता है और पूरी तरह चाल चलन का भेद जानते हैं। तो परमेश्वर आपके विचारों को, आपके जो मन में एक दूसरे के प्रति कुड़कुड़ापन है, एक दूसरे के अंदर विरोध की आत्मा है, वो सब कुछ खुदा जानते हैं। आज मैं यही कहना चाहते हैं, अगर धर्मेंद्र जहाँ कहीं भी अगर मेरी वीडियो को सुन रहा है, अगर तेरे पास आज भी मौका है, परमेश्वर की ओर लौटा। प्रभु का कलाम कहता है मन फिराओ, मेरे पास आओ, लौट आओ, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। तो आज धर्मेंद्र के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि यदि ये धर्मेंद्र पाप से तौबा करता है और अपने गुरु के पक्ष में आकर परमेश्वर से क्षमा मांगता है तो खुदा इसके साथ जैसे वो रहता था, जैसे खाना खाता था, जैसे प्रार्थना में बैठता था, वैसे ही परमेश्वर इसको उठाएगा। लेकिन इस बात को सुनने के द्वारा, इन बातों को मानने के द्वारा जब भी परमेश्वर काम करेगा। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ कि धर्मेंद्र इस बात से सहमत होगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।